अस्सलाम वालेकुम जी। तो अभी हम मौजूद हैं ग़ज़वा बदर में, जहाँ पे बदर बैटल वार है, वहाँ पे हम मौजूद हैं। तो ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पे जितने सहाबा शहीद हुए थे रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। जो सहाबा शहीद हुए थे, ये जो आपको ईंटें और पत्थर नज़र आ रही है उनकी कब्रें हैं। और ये बदर का जो है, बदर जगह का नाम है, मकाम का नाम है। तो ये जितनी कब्रें हैं ये सहाबा की हैं जो शहीद हुए थे इस जंग में। आज से 3-4 साल पहले ये जो है वो ओपन एरिया था, कब्रिस्तान में आप जा सकते थे। तो अभी जो है वो कब्रिस्तान के अंदर आप नहीं जा सकते। ये इतनी बड़ी बड़ी दीवार इन्होंने खड़ी कर दी है चारों साइड पे सेफ्टी के लिए, क्योंकि लोग जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से आते थे वो यहाँ पे कब्रों से मिट्टी उठा के लेके जाते थे, शिरक करते थे, यहाँ पे कब्रें चूमते थे, पत्थर उठा के ले जाते थे। इसलिए अभी इन्होंने जो है वो एक सेफ्टी वाल क्रिएट कर दी है ऑल अराउंड द कब्रिस्तान। तो यहाँ पे अभी अंदर बंदा नहीं जा सकता है, लेकिन आपको कब्रें जो है मकसूद है आपको ज़ियारत करवानी, वो करवा दी है। अभी जो इस जंग में जितने भी सहाबा शहीद हुए थे वहाँ पे उनकी एक लिस्ट लगी हुई है। ये जो आपको ये गुंबद सा नज़र आ रहा है, मीनार सा, यहाँ पे सहाबा की एक लिस्ट है जो इस जंग में शहीद हुए थे। तो आपको वहाँ पे लिए चलते हैं। तो ये वो सहाबा की लिस्ट है जो यहाँ पे जंग में वार में शहीद हुए थे। यहाँ पे हैं उमैर बिन अबी वकास, सफ़वान बिन वहाब, ज़ुशमलैन बिन अबद अमरू, माजह बिन सालेह, आकल बिन कबीर, उबैदा बिन हारिस, साद बिन हैसमा, मुबशर बिन अब्दुल मंज़र, हरसा बिन सराका, राफ़ी बिन मला, उमैर बिन हमाम, यज़ीद बिन अल हारिस, माऊज़ बिन हारिस, औफ़ बिन हारिस रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। तो ये उन सहाबा के नाम हैं जो यहाँ पे शहीद हुए थे। ये पूरे वो लोग हैं जो यहाँ पे बाहर दूसरे कंट्री से उम्रा के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे ज़ियारत के लिए आए हैं। और ये कब्रिस्तान की दीवार है। तो ये सामने जो आपको एक मस्जिद नज़र आ रही है, ये वाली मस्जिद, ये आपको करीब से भी दिखाएंगे। ये मस्जिद आपको करीब से भी दिखाएंगे। यहाँ पे जो है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार के साथ जंग की तो बहुत सारे सहाबा जो शहीद हो गए। तो बड़े नामी ग्रामी सहाबा थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सामने इल्तिजा की कि या अल्लाह, अगर आज ये लोग शहीद हो जाएंगे, तेरे रास्ते में मारे जाएंगे, तो दुनियाए इस्लाम में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तो उस वक़्त अल्लाह ने बिशारत अता फ़रमाई, अल्लाह ने फ़तह अता फ़रमाई। तो कहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ैमा था, कहाँ पे सहाबा ने जम कर जो है वो डट कर कुफ़ार का मुकाबला किया और उनको वास्ले जानम किया, वो जगह आपको लिए चलते हैं, दिखाते हैं। और मस्जिद भी आपको करीब से दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। ये जो ज़ायरीन है उम्रा पे आए हुए थे, ये यहाँ पे ज़ियारत के लिए आए। ये इंडोनेशिया और इंडिया से फ़्लाइट है जो यहाँ पे उम्रा के लिए आए। तो ये तमाम जो साहब हैं उनकी कब्रें हैं जो यहाँ पे इस जंग में शहीद हुए थे। एक बार दोबारा से दिखा देते हैं। अभी आपको उस जगह पे लिए चलते हैं जहाँ पे जंग हुई थी, जहाँ पे कुफ़ार का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा के साथ मुकाबला हुआ था। कुफ़ार के साथ जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने मुकाबला किया था, वहाँ पे आपको लेके चलते हैं। और ये मस्जिद भी दिखाते हैं, यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी। ये सारे लोग जो उम्रा के लिए आए हुए थे, ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे जंग हुई थी, आपको दिखाते हैं। ये वो मस्जिद है जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर दुआ फरमाई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ैमा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब सहाबा शहीद होने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह, अगर आज ये सहाबा शहीद हो जाएंगे तो दुनिया इस्लाम में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये वो मस्जिद है। और अभी आपको लिए चलते हैं जहाँ पे जंग हुई थी कुफ़ार और असहाब के दरमियान। ये मस्जिद आज से 2 साल पहले ओरिजिनल हालत में मौजूद थी, अभी उन्होंने इसको अपडेट कर दिया है और यहाँ पे एक नई मस्जिद तमीर कर दी है। ये लेकिन ये ठीक ऐन उसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे वो पुरानी मस्जिद थी। ये वो लोग हैं जो उम्रा के लिए आए हुए थे और यहाँ ज़ियारत पे आए हैं। ये वो मैदान है जहाँ पे लड़ाई हुई थी।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور کفار کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے یہاں پہ بہت سارے کافروں کو جہنم واصل کیا. اور آپ کو لیے چلتے ہیں، یہ جو آپ کو ایک دیوار سی نظر آ رہی چھوٹی سی، یہ وہ کنواں ہے جہاں پہ جو ان کا سردار تھا، جو کفار بچ گئے تھے، ان کو ٹانگوں سے پکڑ کے اس کے اندر لٹکایا تھا. یہ پوری وہ جگہ ہے. ابھی اس میں اس کی تاریخ، اس کی ڈیٹیل اس لیے نہیں بتا سکتے کہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. یہاں پہ جو ہے وہ اپنے لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، جو گائیڈر آئے ہوئے ہیں اپنے اپنے گروپ کے ساتھ. یہ جو مسجد ہے، مسجد کا نام ہے مسجد حریث. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی. یہ انڈیا سے اور بنگلہ دیش اور نیپال سے مختلف جو ہے وہ عمرہ کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں اور اپنی اپنی لینگویج میں، اپنی اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، ڈیلیور کر رہے ہیں اپنے جو زائرین ہیں ان کے، کہ یہاں پہ کیا کیا ہوا تھا، کیسے کیسے لڑائی ہوئی تھی، کتنے کفار کو واصل جہنم کیا تھا. کچھ ہوا یوں تھا کہ یہاں پہ جو کفار تھے انہوں نے پہلے آ کے جو میدانی علاقہ تھا وہ اس پر اپنے خیمے لگا لیے، اور جب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تو یہاں پہ کوئی میدانی جگہ نہیں تھی، تو ان کو پہاڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے جہاں پہ ہموار جگہ نہیں تھی، وہاں پہ لگانا پڑا، خیمہ لگانا پڑا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اور اللہ کے کرم سے یہاں پہ اتنی سخت بارش اور طوفان آیا کہ ان کے خیمے ڈوب گئے، اور ان کا جو مال سارا ساتھ لے کے آئے تھے، کھانے کے پینے کا سامان جو ہے وہ سارا ڈوب گیا، اور یہ بھوک اور سے جو ہے وہ بہت نڈال ہو گئے. اور جب جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے 14 صحابہ کے شہید ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی. یہ شارٹلی آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور لوگ جو ہے کومنٹ سیکشن میں بتاتے ہیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ہمارا اپنے چینل کا اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اللہ نگہبان.